जिन खवातीन को ये मसला दरकार है कि वो पेट में बात नहीं रख सकती और वो बात बतानी भी ज़रूर है किसी को, आगे राज शेयर ज़रूर करना है, तो वो राज अपने हस्बैंड को बता दें, क्योंकि वो कभी सुन ही नहीं रहे होते। उनको तो कोई नॉर्मल बात भी बतानी हो तो 3 दफ़ा बतानी पड़ती है, मोबाइल उनके हाथ से लेके। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। क्योंकि हस्बैंड जब मोबाइल में बिजी हो या अपनी दुनिया में गुम हो तो उनको किसी चीज का होश नहीं होता, और फिर उनका हाल ये वाला होता है। किस तरफ जा रहा है पानी की तरफ? है ना मजे का आइडिया। तो जिस चीज के पेट में दर्द हो रहा है जल्दी से भाग के जाए, अपने हस्बैंड को बताए और रिजल्ट्स का कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जब तक हम ग्रोसरी करके आते हैं और ग्रोसरी से रिलेटेड सारी टिप्स आपके साथ शेयर भी करते हैं। ओह सॉरी, व्लॉग तो स्टार्ट किया नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले तो ये कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जनाब ये एक वीकेंड का व्लॉग है, हमने ग्रोसरी के लिए जाना था और एज यूजुअल देसी फैमिली है, ब्राउन फैमिली है, तो घर में कहीं बाहर निकलने से पहले बहस तो मस्ट होती है। जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, सब पता है मुझे क्यों क्या सारा कुछ हो रहा है, पागल नहीं हूं मैं। और हमारे साथ क्या होता है, जब भी घर से निकले तो इतनी शदीद किस्म की बहस होती है। और सबसे बड़ा मसला लड़ाई होने के बाद एक तो ये दुख कि मुझे ये जवाब देना चाहिए था, वो जवाब देना चाहिए था। मैं गल नहीं कर रही, अपने काम ना माइंड योर बिजनेस, एक्सक्यूज मी, माइंड योर। नेक्स्ट टाइम मेरे ना ऊंट पटांग जानवर गल ना करन। और जब टॉपिक सोचो कि किस बात पे बहस शुरू हुई थी वो याद ही नहीं आती सिरे से। बस इसी एक वजह से हमारी सुलह जल्दी हो जाती है कि हमें टॉपिक ही याद नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी लड़ाई, तो फिर मजबूरन हमें सुलह करनी पड़ती है। और फिर सुलह तो मैंने करनी ही थी क्योंकि मुझे समोसे नज़र आ गए थे और वो मुझे बहुत पसंद हैं। तो मालिक नहीं दिलाएंगे तो कौन दिलाएंगे मुझे, क्योंकि जो आतिफ मुझे पैसे देते हैं वो मैं जल्दी खर्च कर देती हूँ ताकि मेरे अंदर पैसे आने की वजह से गुरूर ना आ जाए। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी पी काम चला रहा हूँ। वैसे तो मैं अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च कर चुकी थी, लेकिन कुछ पैसे रह गए थे। तो कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक भिखारी को कुछ पैसे दे दिए कि चलो जो पैसे रह गए वो मैं सदके में निकाल देती हूँ। लेकिन उसने भी मेरी हालत पहचान ली और उसने कहा कि इसके बाद आपका कैसे गुजारा होगा। यकीन करें इतनी बेइज्जती फील हुई बहुत, लेकिन मैं दिल की इतनी अच्छी इंसान हूँ कि मुझे कोई हर्ट भी करे तो मैं सोचती हूँ कि शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? लेकिन जरा रुके, आप लोगों की तो कोई मजबूरी नहीं है। अगर मेरी वीडियो देख के आपके मुंह पे थोड़ी सी भी स्माइल आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको पता है मैंने अपनी सक्सेस से पहले वाली जो दुख भरी दास्तान होती है, अपनी मेहनत की कहानी होती है, मैंने वो तक तैयार कर रखी है। मैंने तो रबड़े भी मंगवा रखी है। चलिए छोड़े, रबड़ों की कहानी मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। बातों बातों में मैं ये तो भूल ही गई कि हम ग्रोसरी करने आए थे, मैंने आपको कुछ टिप्स भी देनी थी। तो फिर बात करते हैं अब जरा काम की। सबसे पहली टिप तो ये है कि किचन में आप छोटी सी डायरी और पेन रखें। जब भी कोई चीज़ खत्म हो तो फौरी तौर पे लिख दी जाए ताकि आप भूल न जाएं। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं लिस्ट में 3 सेक्शंस बनाती हूँ। फर्स्ट सेक्शन में वो लिखती हूँ जो कि बनना ही बनना है, ठीक है ना, आपके मेन्यू के मुताबिक। हर घर का अपना ही मेन्यू सेट होता है। हमारे घर में दालें और मीट ज़्यादा बनता है, वेजिटेबल बहुत कम बनती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर दालें मैं हर किस्म की लेती हूँ, वाइट लोबिया, रेड लोबिया, मूंग, मसूर, चना दाल, जो भी मुझे दाल समझ आती वो मैं ले लेती हूँ। तो जनाब मेरी लिस्ट के मुताबिक फर्स्ट सेक्शन जो है वो हमने रेडी कर लिया है, जो हमने ग्रोसरी करनी है। सेकंड सेक्शन जो है वो स्नैक्स का होता है। अब वो सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। गर्मियों में और तरह के स्नैक्स होते हैं, सर्दियाँ अब जैसे आ रही हैं तो फिर हम ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मैं बच्चों को बाहर की चीज़ें, कैंडीज़, चॉकलेट्स वगैरह नहीं देती। मैं उनको स्नैक्स में खजूरें देती हूँ, बादाम वगैरह देती हूँ, चाहे तो लंच में भी यही देती हूँ। तो फिर सर्दियाँ जैसे आ रही हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। और अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड सेक्शन के बारे में, जो कि मेरे सामने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्साइटेड सा होता है। वो मैं उसमें ये लिखती हूँ कि जो काफ़ी टाइम से स्किप्ड होता है, या मैं काफ़ी टाइम से वो लेना चाह रही होती हूँ, अपनी पसंद की चीज़ या अपने लिए चीज़, तो मैं वो चीज़ें लिखती हूँ उसमें। और यहाँ पर मैं तमाम होम मेकर्स को एक एडवाइस भी ज़रूर करूँगी। वो क्या है कि आप जितने भी पैसे बचाती हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छी आदत है, लेकिन कभी कभार अपने ऊपर खर्च कर लेने से, अपनी पसंद का कोई सूट लेने से, कोई अपनी पसंद के कोई क्रॉकरी या फिर कोई एक सिंपल सा मग ही ले लें अपनी पसंद का, जिसमें आप सुकून से चाय पिए, अपने आप को टाइम दें, डायरी लिखें, डायरी ले लें कोई अच्छी सी। अगर आपके पास वो सब चीज़ें भी मौजूद हैं तो और कुछ नहीं, आप अपने हस्बैंड के लिए छोटा सा कोई गिफ्ट ले लें, कोई वॉलेट ले लें, कोई पेन ले लें, उनको कुछ स्पेशल फील करवा लें, क्योंकि जो हमारे लिए
इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, हमें घर बिठा के हमें घर की मलका बना के रखा होता है, क्योंकि ऐसी सारी हमारी ख्वाहिशात पूरी करने के बाद वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को स्किप कर चुके होते हैं। तो फिर जब आप उनके लिए छोटा सा सरप्राइज तैयार करेंगे तो वो अपनी खुशियों की तरफ वापस लौट के आएंगे। उनको आप एहसास दिलाएंगे कि आपके लिए वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। वो आपके घर और आपकी ज़िंदगी की रौनक होते हैं। और आपको पता है, बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें बता देने से, चीज़ें कर देने से ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, ज़िंदगी हल्की महसूस होने लगती है। तो जनाब, ग्रोसरी से हम फ्री हो चुके थे, रात भी हो चुकी थी, घर वापस जा रहे थे। और जनाब, लाहौर के तो कोई सीन का अलग ही लेवल होता है, इतने खूबसूरत सीन्स देखने को मिलते हैं। बाकी ये है कि लाहौर समेत पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। आज मैंने भी काफ़ी ज़्यादा फायरिंग सुनी है तो मैं बहुत डर गई थी। अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बुरे लोगों की नज़र से हमेशा महफूज रखें। आई होप कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा और थर्ड टाइम कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।